करेंगे। अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। एक गांव के अंदर 400 लोग हैं और वहां हर व्यक्ति एक दिन में 150 लीटर्स ऑफ वाटर यूज कर लेता है। इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। और उसी गांव के अंदर एक टैंक है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये दी हुई है। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। तो इस टैंक का पानी कितने दिन तक चल जाएगा। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दे रखा है गांव में 4000 लोग हैं और एक आदमी एक दिन में 150 लीटर्स पानी यूज कर लेता है। उसी गांव में एक टैंक है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये दे रखी है। ये टैंक पानी का टैंक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो ये पानी इन लोगों के लिए कितने दिन तक चल जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालेंगे, वहां से हमें लीटर्स पता चल जाएंगे कितने लीटर पानी इसके अंदर आएगा। तो पहला स्टेप इसके अंदर ये है कि वॉल्यूम ऑफ टैंक। वॉल्यूम ऑफ टैंक हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ ब्रेड्थ हाइट यहां दे रखी है 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये सारा हो गया 300 और 6 1800 मीटर क्यूब। वॉल्यूम आ गया। अब हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर्स होते हैं, तो 1000 से इसे मल्टीप्लाई करके टैंक में पानी कितना है ये पता चल जाएगा। अब सेकंड स्टेप में होगा वाटर इन टैंक। ये हो जाएगा जितना हमारा वॉल्यूम आया है 1800 मीटर क्यूब मल्टीप्लाई में 1000 लीटर्स पर मीटर क्यूब। ये रिलेशन होता है हमारे पास कि 1 मीटर क्यूब के अंदर ना 1000 लीटर्स होते हैं। तो यहां इससे मल्टीप्लाई करके टैंक की टोटल कैपेसिटी भी हमें पता चल जाएगी। तो 18 हो गया और ये 2 और ये 3 5 जीरो आ गए, 1 2 3 4 5 और अब ये लीटर में आंसर आ गया है। तो ये आ गया है 18 लाख लीटर्स। हमें पता चल गया कि इसके अंदर 18 लाख लीटर्स पानी है। अब ये पता करेंगे कि उस गांव में एक दिन में पानी कितना खर्च होता है। नाउ कंजम्पशन ऑफ वाटर इन 1 डे। अब देखिए गांव में टोटल लोग हैं 4000 और एक आदमी एक दिन में 150 लीटर्स पानी को यूज कर लेता है। तो 4000 की 150 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 जीरो तो आनी ही आनी है आंसर में और यहाँ 15 4 हो गया है 60 और ये लीटर में आंसर आएगा। तो ये देखते हैं, ये बन गया है 6 लीटर। तो एक दिन में गांव में 6 लीटर पानी यूज हो जाता है। टैंक के अंदर टोटल पानी है 18 लीटर्स। तो यहाँ सिंपली पता चल रहा है 6 3 18, 3 दिन तक पानी चलेगा। अब इसको लिखने का तरीका आप देख लीजिए। नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे जो टैंक के अंदर पूरा पानी है यानी कि 18 लाख और जो गांव में एक दिन की कंजम्पशन है पानी की वो है 6 लाख। इनको डिवाइड करते ही आंसर आएगा 3। ये 3 डेज है। अपना फाइनल आंसर ऐसे लिख देंगे, देयरफॉर वाटर लास्ट्स फॉर 3 डेज। यानी उस टैंक का पानी अ गोदाम मेजरिंग 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर। एक गोदाम है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये दे रखी है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोदाम। तो वुडन क्रेट्स बताइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स बताइए जिनका साइज ये दे रखा है और वो क्रेट्स इस गोदाम के अंदर आ जाएं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये देखिए ये जो गोदाम है ये क्यूबॉइड की शेप का है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है। जो वुडन क्रेट है ये भी एक क्यूबॉइड की शेप की ही है। तो इस साइज की कितनी क्रेट्स इस गोदाम के अंदर रखी जा सकती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेट्स ये आपको बतानी है। तो सिंपली ये हो गया बड़ा वॉल्यूम, ये हो गया छोटा वॉल्यूम। तो हम इसके वॉल्यूम्स को इसके वॉल्यूम से जब डिवाइड कर देंगे ना तो हमें डायरेक्ट नंबर ऑफ क्रेट्स पता चल जाएंगी। तो नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोदाम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट। यहां पे मैंने गोदाम की लेंथ ब्रेड्थ हाइट को बड़े नंबर से डिनोट किया है, यानी लेंथ ब्रेड्थ और इनटू हाइट, और जो क्रेट है इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट को मैंने छोटे नंबर से डिनोट किया, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। और वैल्यू पुट करते हैं। गोदाम की लेंथ है 40 मीटर और ब्रेड्थ है 25 मीटर और हाइट है 15 मीटर। इसका मीटर क्यूब मैं यहाँ पे एक साथ लगा लेता हूँ। और जो वुडन क्रेट है इसकी है 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर। वॉल्यूम आएगा तो मीटर का क्यूब। अब मीटर क्यूब से तो यहाँ मीटर क्यूब कट गया। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, ये जो नीचे डेसिमल वैल्यूज़ है ना, इनका मैं डेसिमल हटा लूँगा। तो 40 इंटू 25 इंटू 15, ये तो ऊपर की वैल्यूज़ हैं। नीचे 1.5 का मैं डेसिमल हटा के 15 बना लूँगा। पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो मुझे ऊपर एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा, यानी कि 10 लगाना पड़ेगा। इसी तरह से ये 1.25 है, इसे मैं 125 बना लूँगा। पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो इसके लिए मुझे 1 लगा के ऊपर 2 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे। इसी तरह 0.5 को मैं 5 बना लूँगा। पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो ऊपर मैं 1 के साथ में एक ज़ीरो ऐसे लगाऊंगा। अब सिंपली मुझे इनको कैंसिल करना है, जो आंसर आएगा वही मेरे नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स होंगे। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 15 1 जार 15, 15 से 15 पूरा कट गया। 15 1 जार 15, 15 1 जार 15। यहाँ 25 और 125 कट रहा है। 25 1 जार 25 होता है और 25 5 जार होता है 125। इस 5 को मैं 40 से काट सकता हूँ। 5 1 जार 5 होता है और 5 8 जार होता है 40। और इस 5 को मैं यहाँ किसी से भी काट सकता हूँ, 10 से काट देता हूँ। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। नीचे मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। ऊपर की वैल्यूज को एक बार कॉपी कर लेते हैं। 8 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 100 और लास्ट में ये इंटू 2। अब 8 2 जार 16 और ये 3 बार जीरो, तो 16,000 आ गया आंसर। तो 16,000 क्रेट्स आ सकती हैं। नंबर 8 करेंगे। A solid cube of side 12 cm is cut into 8 cubes of equal volume। एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, इसको काट कर 8 स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड कर दिया गया है। What will be the side of the new cube? तो ये जो छोटी वाली क्यूब होगी इसकी साइड कितनी होगी। Also find the ratio between their surface areas। और फिर इन दोनों के बीच में जो सरफेस एरिया होगा उसका रेशियो क्या होगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए एक क्यूब है जिसकी 12 सेंटीमीटर साइड है, इसे मैंने बिग क्यूब से लिख लिया है। इसको काट कर 8 क्यूब्स के अंदर काट लिया गया है और उन सारी क्यूब्स का जो वॉल्यूम है वो सेम होगा। जब उनका वॉल्यूम सेम होगा तो उनकी साइड भी सेम होगी। ये साइड ही हमको बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला क्यूब है ना, इसके हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, अब क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड। यहां पे इसकी साइड दे रखी है 12 इंटू 12 इंटू 12 और मैं एक साथ ही यहां पे सेंटीमीटर क्यूब लगा लेता हूं। तो ये तो हो गया इसका वॉल्यूम। अभी इसका जो वॉल्यूम है ना वो 1/8 है, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब निकाल लेते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल क्यूब वो हो जाएगा बड़े का 1/8। तो 12 इंटू 12 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 8। यहां मैं इसको काटता हूं। 8 2 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, इसे 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, इसे 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, इसे 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, इसे 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, इसे 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 6 इंटू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा,
वो इसलिए क्योंकि डायरेक्ट ये क्यूब रूट निकलने में आसान रहेगा। अब देखिए ये तो है इसका वॉल्यूम, और जो साइड होती है क्यूब की वो निकलती है वॉल्यूम का क्यूब रूट। तो साइड ऑफ क्यूब, यहां मैं स्मॉल ही लिखूंगा, साइड ऑफ ईच स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, वॉल्यूम का क्यूब रूट, और वैल्यू पुट करते हैं, डायरेक्ट यही वैल्यू पुट करेंगे, 6 × 6 × 6 सेंटीमीटर का क्यूब। अब क्योंकि क्यूब रूट हम निकाल रहे हैं तो अंदर जो तीन चीजें होती हैं सेम सेम, उनमें से एक बाहर आती है, तो एक तो इनमें से 6 बाहर आ गया, और यहाँ सेंटीमीटर भी 3 बाहर है तो 1 सेंटीमीटर आ गया। तो ये जो छोटी वाली क्यूब बनेगी ना, इसकी साइड होगी 6 सेंटीमीटर। ये तो है फर्स्ट आंसर। दूसरी चीज इसमें ये पूछी है कि इनके सरफेस एरिया का जो रेशियो वो भी आपको बताना है। अब क्वेश्चन में हमें ये देखना होगा कि पहले किसको बोला गया है। देखिए यहाँ पे ना पहले बड़ी क्यूब की बात की गई है, फिर छोटी की, तो बड़े के सरफेस एरिया को हमें ऊपर लिखना होगा। ये सेकंड के लिए कर रहे हैं हम। तो सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। अब जब भी सिर्फ सरफेस एरिया हो ना तो समझ जाना कि टोटल की ही बात कर रहा है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 × साइड × साइड, 6 × साइड × साइड, क्योंकि मैं बड़े को बड़े एस से डिनोट कर रहा हूं, छोटे को छोटे साइड से डिनोट कर रहा हूं। वैल्यू पुट करते हैं, 6 × बड़े की साइड है 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, छोटे क्यूब की जो साइड आई है वो आई है 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। अब इन्हें हम काटते हैं, CM से CM कट गया, CM से CM कट गया, 6 से 6 पूरा कट गया, यहाँ 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यहाँ 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। ऊपर ऊपर प्रोडक्ट किया तो आया 4, नीचे प्रोडक्ट किया तो 1 1 ज़ा 1। तो जो रेशियो है इनके सरफेस एरिया का वो आ गया है 4:1। A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 किलोमीटर पर आवर। एक नदी जो कि 3 मीटर डीप है और 40 मीटर वाइड है वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। तो 1 मिनट के अंदर कितना पानी समुद्र में गिर जाएगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमें दे रखा है कि जो नदी है उसकी चौड़ाई 40 मीटर है और उसकी जो डेप्थ है इनकी गहराई वो 3 मीटर है और उसकी स्पीड बहने की है 2 किलोमीटर पर आवर। तो अगर नदी को हम क्यूबॉइड एज्यूम कर ले, क्योंकि इसकी जो हाइट है ये डेप्थ हो गई और ब्रेड्थ इसकी 40 मीटर है, ये लेंथ का काम करेगी। ये जो 2 किलोमीटर पर आवर है ना, ये हमारा लेंथ का काम करेगी और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ही लग जाएगा। तो लेंथ जो है पानी की ये दे रखी है हमें, लेंथ ऑफ वाटर मूव्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। लेकिन हमें 1 घंटे से मतलब नहीं है, हमें मतलब है 1 मिनट से। तो 1 मिनट की लेंथ कितनी होगी? मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 1 मिनट की हो गई। तो अगर हम ये लेंथ निकाल लेते हैं, ये लेंथ मिल जाएगी हमें, ब्रेड्थ और हाइट, बस इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, वही पानी का वॉल्यूम होगा। तो हमें लेंथ यहाँ वाटर की दे रखी है 1 आवर में 2 किलोमीटर। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स के अंदर ये 2000 मीटर हो जाएगा। और 1 मिनट का निकालेंगे तो फिर इस 2000 की डिवाइड हो जाएगी 60 से। इसे जब डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 100/3। ये जो लेंथ आई है ये वो लेंथ आई है जो 1 मिनट में पानी इसके अंदर मूव करेगा। तो लेंथ की जगह पे हम लिखेंगे 100/3, ब्रेड्थ और हाइट इनको लेंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। तो वाटर विल फॉल into the sea in 1 minute is equal to length into breadth into height। लेंथ हमने यहाँ बनाई है 100/3 मीटर, ब्रेड्थ इसकी 40 मीटर दे रखी है और हाइट, इसकी हाइट वो हो जाएगी जो इसकी डेप्थ दे रखी है 3 मीटर। सॉल्व करते हैं तो ये 3 से कट गया पूरा पूरा,
100 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आएगा, और मीटर का क्यूब। तो इतना पानी